नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी की कुर्सी दिल्ली में हिल रही है और उसके बहुत सारे कारण हैं। आप सोचिए कि मोदी का जो किला सबसे मजबूत किला है और जहां से प्रधानमंत्री की कुर्सी होकर के गुजरती हो, जिस किले से, वह किला अगर संकट में हो मोदी का, तो और अचानक यह खबर आए तो पीएमओ में हड़कंप मचना तो तय है कि मचेगा ही मचेगा, क्यों ना मचे। लेकिन पीएमओ में हड़कंप और भी कई वजहों से मच रहा है, जिस पर हम लोग बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अब जब इंटरनल सर्वे हो या फिर पोल ट्रैकर का सर्वे हो या सी वोटर का सर्वे हो, वह चौंका रहा हो और अचानक यह खबर आए कि 10 करोड़ वोट मोदी को छोड़ गए, तो क्या होगा? पैरों के नीचे जमीन खसक जाएगी, दिन में तारे नजर आने लगेंगे। और यही हाल इस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री का है कि प्रधानमंत्री मोदी का सबसे मजबूत किला संकट में है और उस किले के बगैर मोदी प्रधानमंत्री बन नहीं सकते या फिर किसी को बना नहीं सकते या फिर अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकते। ऐसे में अचानक पीएमओ के अंदर जब चर्चा उठती है और हड़कंप मचता है कि 10 करोड़ वोटर मोदी का साथ छोड़ गए। अब इसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में 23 करोड़ 59 लाख वोट लेकर के आई थी। 23 करोड़ 59 लाख। कांग्रेस 13 करोड़ 67 लाख वोट लेकर के आई थी 2024 लोकसभा चुनाव में। यह 10 करोड़ तकरीबन वोटों का डिफरेंस था, लमसम 10 करोड़ वोटों का डिफरेंस था। 10 करोड़ वोट कम नहीं होते हैं, लेकिन इन 10 करोड़ वोटों ने भी बढ़े 23 करोड़। 10 करोड़ का जो फासला कांग्रेस और भाजपा के बीच रहा, इन फासलों ने भी मोदी को 272 का बहुमत का आंकड़ा नहीं दिला पाया। 13 करोड़ 67 लाख वोट कांग्रेस के कारगर साबित हो गए नरेंद्र मोदी को बहुमत के नीचे 240 पर लाने के लिए। सोचिए, अब ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के बीच जो 10 करोड़ वोटों का डिफरेंस रहा, यह यूं रहा कि ज्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच हार जीत का अंतर कम रहा और जहां जीती थी, कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा वोट से जीती थी और कुछ जगहों पर बहुत कम वोट से हारी थी। वोट तो भारतीय जनता पार्टी को 10 करोड़ ज्यादा आए, लेकिन सीट नहीं आए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के 10 करोड़ वोट अब कांग्रेस की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। वह है युवा और महिला। जब युवा और महिला शिफ्ट कर रहे हैं तो पोल ट्रैकर का सर्वे क्या कहता है? पोल ट्रैकर का सर्वे यह कहता है कि इंडिया गठबंधन को 280 लोकसभा की सीटें मिलेंगी। यह पोल ट्रैकर का सर्वे कहता है। अब जब 280 लोकसभा की सीटें इंडिया गठबंधन को मिलेगी तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चिंताजनक हो जाता है। और जो एनडीए गठबंधन को मिलेगा वह मात्र 240 सीटें मिलेगी। पोल ट्रैकर का सर्वे कहता है कि 240 सीटें मिलेगी और इंडिया गठबंधन को 280, जिसमें कांग्रेस नंबर 1 की पार्टी बनकर के आएगी। अब बड़ी महत्वपूर्ण है समझना यह कि इस वक्त जो परिस्थितियां हैं, राहुल गांधी जो छात्रों की गूंज और महिलाओं की गूंज
पुणे में किए। महिलाओं की गूंज का कार्यक्रम पहला कार्यक्रम था पुणे में, जो सुपर हिट हुआ, सुपर बपर हिट हुआ। उसको कुछ भी हिट कर लीजिए, लेकिन सबसे ऊपरी पायदान का हिट हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी को चिंता इस बात की है कि यही दो ताकत भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बनाए रखे थे 14 में आने के दो कारण, चुनाव जीतकर। यही दो कारण हिट हुए। पहला कि युवाओं को आकर्षित करने के लिए अपने तरफ 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात। हर साल युवा पूरी तरह से खींचे चले आए, क्योंकि हर युवा को रोजगार की जरूरत थी। दूसरा जुमला 15 लाख रुपए खाते में देंगे, बहुत सुपर हिट हुआ। इससे महिलाएं और बुजुर्ग किसान खींचे चले आए भारतीय जनता पार्टी की तरफ। और यही दोनों वोटर भारतीय जनता पार्टी यानी कि मोदी से दूर हो रहे हैं, छात्रों की गूंज और महिलाओं की गूंज से। अब महिलाओं के अंदर हीरो राहुल गांधी बन गए हैं, और छात्रों के बीच जेनजी और जेन अल्फा, ध्यान रखिएगा, जेन अल्फा और जेनजी दोनों के बीच राहुल की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। इस लोकप्रियता का काट और तोड़ भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे कैबिनेट को लगा दिया है, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल रही। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एकजुट हो जा रहे हैं, एक होकर के जा रहे हैं, तो इसे 49% वोट प्रतिशत मिल रहा है पोल ट्रैकर के सर्वे के अनुसार। और एनडीए गठबंधन एक साथ लड़ रहा है, जो ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, भारतीय जनता पार्टी, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, पूरा एनडीए गठबंधन। तो मात्र 160 सीटों पर अटक जा रहे हैं। यानी कि एनडीए गठबंधन को 39% और इंडिया गठबंधन को 49% वोट प्रतिशत मिल रहा है। अब यह समझना बड़ी महत्वपूर्ण है कि ममता बनर्जी का वोट प्रतिशत 2% आ रहा है इस बार। अब इसे समझिए आप दर्शक कि कितना महत्वपूर्ण है यह। मोदी सरकार क्यों इतनी परेशान हो गई है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या ना करे। इतनी बुरी तरह से फंस गई है मोदी सरकार कि इसकी अक्ल काम नहीं कर रही है। अब ममता बनर्जी को माफ कीजिएगा, मायावती को पोल ट्रैकर सर्वे 2% बता रहा है कि उनको वोट मिलेगा, और 2022 विधानसभा में 13% वोट प्रतिशत था। यानी कि 12% वोट परसेंटेज मायावती का उनसे हट रहा है। वह जा किधर रहा है? वह 12% वोट प्रतिशत मायावती का कांग्रेस की तरफ शिफ्ट कर रहा है। यानी कि 9% से सीधे कांग्रेस उछाल मार करके 20% पर 21% पर चली जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी को 41% वोट प्रतिशत मिला था 24 में, और 22 विधानसभा चुनाव में 44% मिला था। समाजवादी पार्टी को 37% मिला था, तो अब लोकसभा में 34% मिला था। अब जब यह चीजें कांग्रेस के तरफ सबसे ज्यादा शिफ्ट कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट वाला वक्त इसलिए आ गया कि अब एनडीए गठबंधन के साथ जहां 44% मिला था, वहां एनडीए गठबंधन के साथ 39% मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा डाउन हो रहा है। अकेले में 44% वोट प्रतिशत लाई थी, और इस वक्त एनडीए गठबंधन को मिला करके 39%, 39% वोट प्रतिशत मिल रहा है, और 49% कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का हो जा रहा है। 10% का यह फासला भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा संकट ला रहा है उत्तर प्रदेश चुनाव हराने के लिए। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव एक तो मायावती का खेल खत्म हो जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती थी उनके वोटरों को, उस समय मायावती को डरा धमका करके हमेशा कंप्रोमाइज हो जाती मायावती। इसके लिए विधानसभा चुनाव 2022 में भी एक विधायक रहा उमा शंकर सिंह, वह भी भाजपा से टिकट नहीं मिला तो बहुजन समाज पार्टी से लिए।
यानी कि पूरी तरह से नील। और लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं आई मायावती की। कांग्रेस 1 सीट से 6 सीट पे पहुंच गई, बहुजन समाजवादी पार्टी 5 सीट से 37 सीट पर पहुंच गई और भाजपा 62 से 32-33 पर आ गई। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि जब मायावती के वोट शिफ्ट हो रहे हैं कांग्रेस की तरफ, तो इसमें छात्र और महिलाएं बहुत भारी मात्रा में हैं और उत्तर प्रदेश जीते बगैर दिल्ली में सत्ता का सपना भी भाजपा नहीं देख सकती। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य कहा जाता है इस देश का। अब ऐसे में मोदी का सबसे बड़ा जो यह किला है उत्तर प्रदेश का, वही मोदी के लिए संकट बन गया है। इन सब के बीच चंदा चोरी वाला जो मैटर रहा राम मंदिर का, यह भी उठ खड़ा हुआ। बेरोजगारी, युवाओं का आंदोलन, छात्रों का, पेपर लीक, यह सारे मुद्दे हैं एक साथ इनके पीछे दौड़ रहे हैं और इसे पीछा नहीं छोड़ा पा रहे हैं। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि जब यह सारे सर्वे और भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल सर्वे में भी यह हो रहा है कि सरकार जा रही है, नहीं आ रही है और भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों के आसपास उत्तर प्रदेश में निपट जाएगी, यानी कि फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए केंद्र की सत्ता बचा पाना अब मुश्किल है। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी 200 विधायकों का टिकट काट भी रही है, उसके बावजूद यह हाल है। अब 10 करोड़ वोटर जिनका बात अभी हम लोगों ने किया कि 10 करोड़ वोट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में अंतर थे, वह 10 करोड़ वोट शिफ्ट होने वाले हैं कांग्रेस के तरफ, युवा और महिलाओं का। और यह छात्रों की गूंज और महिलाओं की गूंज से साफ लग गया है। सोशल मीडिया पर बढ़ रहे ग्राफ भी इस बात के संकेत दे रहे हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है, मोदी और राहुल गांधी में 22% का अंतर आ गया है। चूंकि राहुल गांधी छात्रों के रोजगार की बात कर रहे हैं, महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, महंगाई कम करने की बात कर रहे हैं, सरकार और पब्लिक के बीच के कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, इन सब पर एक ब्लूप्रिंट दे रहे हैं राहुल गांधी। तो जब ब्लूप्रिंट दे करके अपना प्रेजेंटेशन देते हैं तो लोगों का भरोसा और विश्वास राहुल गांधी की तरफ बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी जालसाजी, जुमलाबाजी क्या क्या दे रहे हैं, तो उससे लोग उनका मीम बनाना चालू कर दिए हैं और मीम बना करके उनकी खिंचाई करने लगे हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी का काम तमाम इस देश का जेनजी कर रहा है और जो टीम मोदी सरकार ने लगाई है मंत्रियों की, बच्चों के बीच जाके संवाद करना, यह तो यह एहसास हो गया है कि जेनजी और महिला के बगैर सरकार नहीं बच सकती और न तो सरकार आ सकती है। वह भी उल्टा बूमरैंग कर रहा है, इनसे कोई संवाद ही नहीं बन पा रहा है। यह अपने कुछ लोगों को बुला करके बैठ के संवाद करके तस्वीरें तो डाल रहे हैं, लेकिन वह तस्वीरें काम नहीं कर पा रहे हैं, उसका असर लोगों के बीच नहीं पड़ रहा है। अब दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण है कि इस बीच चंद्रबाबू नायडू भी एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं कि अब मोदी के जाल में वह फंसेंगे नहीं और चंद्रबाबू नायडू भी अपने 18 सांसदों के साथ रास्ता तलाशते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के बेटे जिस तरह से फंस गए हैं आंध्र प्रदेश के अंदर, शिक्षा मंत्री हैं और छात्रों का आंदोलन बढ़ा है, तो छात्र वहां पर चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश का इस्तीफा मांग रहे हैं। बड़ी महत्वपूर्ण है कि चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे को सीएम बनाने के लिए सोच रहे हैं, खुद इस्तीफा देके नारा लोकेश को सीएम बनाएंगे और शिक्षा मंत्री के रूप में आंध्र की जनता स्वीकार नहीं कर रही है। यानी कि छात्रों का आंदोलन अब इस्तीफे तक पहुंच गया कि इस्तीफा दीजिए आप। तो ऐसे में अमित शाह को बचाने के चक्कर में मोदी ने पूरे गठबंधन को दांव पर लगा दिया है। अब अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जैसा चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि इस युवा पीढ़ी से आप पंगा मत लीजिए नहीं तो उल्टा पड़ जाएगा दांव, अगर बात मान लिया होता, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया होता तो यह आंदोलन बढ़ता नहीं, खत्म हो जाता वहां पर। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को इतना हीट कर दिया कि आखिर इस्तीफा भी लिया और एक माहौल भी खराब कर दिया सरकार के प्रति। इस्तीफा हुआ, अब अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है।
कि पैलेट गन क्यों चलवाया। अब उसके चक्कर में छात्र हर जगह उठने खड़े हो गए। अब कहा चंद्रबाबू नायडू ने एक बैठक में मोदी से कहा कि आप अमित शाह का मंत्रालय बदल दीजिए, कोई और मंत्रालय उनको दे दीजिए। अब तो डायरेक्ट इस्तीफे की बात हो रही है। अब अमित शाह के चक्कर में पूरी सरकार को दांव पर लग गया, पूरे गठबंधन के सहयोगी दलों को बढ़ा फंसा दिया और हर राज्य में होने लगे। बिहार में भी हो रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार तो मुंह में फेविक्विक लगा करके अपने आप को घर में ताला मार लेते हैं, बाहर निकलते नहीं है, कोई मिल पाता नहीं है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जनता को फर्क पड़ रहा है। अब स्थितियां बिहार में बेकाबू होती जा रही हैं और चंद्रबाबू नायडू की ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को फेस करना पड़ता है। वह सीएम है तो वह फेस करते हैं और नीतीश कुमार फेस नहीं करते, मुंह चुरा के भागते हैं। तो इसलिए नीतीश को क्या क्या कहा जाता है, पलटू राम कहा जाता है, पैरों में गिरने वाला, गूंगा, चुप्पा, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है, लेकिन सारा मौसम वैज्ञानिक पना उनका निकल चुका है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू अब मोदी के साथ बहुत ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। वह मोदी का साथ छोड़ करके अपनी सरकार बचाएंगे। पहले मोदी की सरकार बचे या जाए। अब चंद्रबाबू नायडू के फैसला लेने का वक्त है। चंद्रबाबू नायडू क्या फैसला लेते हैं यह भी देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी खुद उत्तर प्रदेश के अंदर 200 विधायकों के टिकट काटने जा रही है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बवाल है। यानी कि राहुल गांधी ने मोदी के किला को ऐसा हिलाया है कि चोट कहीं और लगा है और दर्द कहीं और हो रहा है। चोट कहीं और पड़ रहा है, दर्द कहीं और हो रहा है। राहुल गांधी ने बहुत एक सामान्य राजनीति चली है, राजनीति से ऊपर उठ करके महिलाओं को हक मिले, सम्मान मिले और महिलाएं अपनी पहचान खुद बनाएं, इस बात पर भारतीय जनता पार्टी तिलमिला गई है। क्योंकि भाजपा का सोच महिलाओं को बंधक बनाना है, वह अपना नाम, अपने नाम पर अपना परिचय न बना पाए, और राहुल गांधी उन महिलाओं को अपने नाम पर अपना परिचय बनाने की बात करते हैं। तो महिलाओं के अंदर उनका सम्मान, युवाओं को रोजगार की बात करते हैं, उनके हक की बात करते हैं, संविधान और लोकतंत्र की बात करते हैं। तो युवाओं के अंदर क्रैश बन रहा है। उनकी समस्याएं, परेशानियां क्या हैं, रोजगार, पढ़ाई में कितना मेहनत होता है, कितना खर्च करना पड़ता है, क्या सोचते हैं बच्चे, और जब रोजगार नहीं मिलता तो दर्द क्या होता है, वह प्लेटफार्म पर देश को और सरकार को बता रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का सारा दांव फेल हो जा रहा है। ऐसे में देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है। अब पीएमओ में तो हड़कंप मचा है इस बात को लेकर के, और सरकार संकट में है, किला हिलता हुआ देख करके, जिसका कोई रास्ता तलाश नहीं पा रही है। अब 10 करोड़ वोटर जिसके साथ छोड़ दे और ऐसी सूचना मिले कि साथ छोड़ रहे हैं, तो फिर उससे पार्टी या सरकार का क्या हालत होगा आप दर्शक समझ सकते हैं। तो ऐसे में आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने अगर केएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।